मुझे जो याद आ रहा है एक बार कमेंट करके बताना है कि क्या हम पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ रहे थे। किसके विषय में पढ़ रहे थे? अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ रहे थे कि आखिर ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी क्या है। हमने देखा होगा हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के विषय में पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। किसके विषय में पढ़ रहे थे भाई? अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ रहे हैं। तो एक बार कमेंट करके बताना है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। एक बार जरूर कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। कमेंट करके बताइए, सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ रहे थे। साथियों, मैंने आपको बताया होगा कि अर्थव्यवस्था एक भौगोलिक क्षेत्र है और भौगोलिक क्षेत्र में जहां उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है, उपभोग किया जाता है, वितरण आदि किया जाता है, उस क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। हमने ये बात आपको बताई होगी और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक और शब्द दे रहा हूं जो है अर्थशास्त्र का, है ना। अर्थशास्त्र का क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है? क्रियात्मक रूप, है ना। क्रियात्मक रूप जो है, क्रियात्मक रूप को हम क्या कहते हैं? रूप को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वो हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वैसे औरंगाबाद की धरती से अच्छी बात है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, अच्छी बात है। और रिमीजी है, ठीक है। हमने बात कर ली होगी अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे मैंने आपको बताया होगा। पहले ध्यान से समझिए, फिर नोट कराना। मैं आपको पता है कि मैं नोट करवा ही देता हूँ। हमने बात कर ली होगी, फिर हमने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार की हम बात कर रहे थे। ध्यान से समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। मैंने कहा है कि अर्थव्यवस्था क्या, मैंने आपको बता रखा है। अब ये जो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है ना, हम कई स्तरों पे इसको डिवाइड करते हैं। जैसे एक जो स्तर है वो है राज्य की भूमिका के आधार पर। ध्यान से समझिएगा, राज्य की भूमिका के आधार पर, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कैसी है या कितनी है, भूमिका के आधार पर। ये सब कोई जानता है, ऐसी बात नहीं। भूमिका के आधार पर हम देखते हैं। दूसरी जो अर्थव्यवस्था हो सकती है वो हम कहेंगे अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर। अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर, यानी कि किसी देश का जो संबंध है किसी दूसरे देश के साथ कैसा है, संबंध के आधार पर हम देखते हैं। संबंध के आधार पर हम देखेंगे। तीसरी बात हम कह सकते हैं भैया विकास की अवस्था के आधार पर। हमने बात की है विकास की अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? विकास की अवस्था, यानी कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी विकसित है, अवस्था कैसी है। और चौथा हम देखेंगे जिसको हम कहेंगे जीडीपी में, है ना। जीडीपी में विभिन्न देशों के, है ना, विभिन्न क्षेत्रकों के, देश मत लिखिएगा, विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर। विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर, योगदान के आधार पर हम इन चीजों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, आधार पर, यानी कि अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के कई हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं है रिमी जी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? और कितने लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बताइए। तो अर्थव्यवस्था के कई प्रकार हो सकते हैं, कई आधारों पर हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ध्यान से समझिए, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे राज्य की भूमिका के आधार पर देखते हैं तो एक अर्थव्यवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पूंजीवादी कहते हैं। एक को कहा जाता है समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समाजवादी, है ना, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। और एक को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसके आधार पर हम देखेंगे तो एक को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं हम? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है ना, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विकास की अवस्था के आधार पर। आपको पता है कि एक को हम कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, आपने सुना होगा, विकसित कहते हैं। एक को कहा जाता है विकासशील कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विकासशील कहते हैं। और एक को हम कहते हैं अल्प विकसित कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? अल्प विकसित कहते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना, अल्प विकसित कहते हैं।
और एक को कहा जाता है, ठीक है, एक को हम कहते हैं, जैसे एक को कहा जाता है कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक को हम कहते हैं उद्योग अर्थव्यवस्था कहते हैं, उद्योग। और एक को हम कहते हैं सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये जितनी भी जो अर्थव्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित, कृषक, उद्योग और सेवा, इन सब के विषय में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब हम चीजों को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अब पहले चीजों को समझिए। जैसे हमने बात की है राज्य की भूमिका के आधार पर, बाद में मैं नोट करवा दूंगा। वैसे जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं, वैसे नोट तो मुझे करवाना ही है। जैसे देख रहे हैं राज्य की भूमिका के आधार पर, हमने बात की है राज्य की भूमिका के आधार पर, ठीक है ना। भूमिका के आधार पर ध्यान से समझिएगा भूमिका। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य के जीवन के लिए या मानव जीवन की हम बात करेंगे, कल हम जिक्र भी कर रहे थे लास्ट क्लास में, मानव जीवन के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जिससे वो अपनी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। वो चीज क्या है भैया? आपको पता है कि वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा, है ना। और इस वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए कुछ कारक चाहिए, हमने बात की है। अगर इसका उत्पादन करना है तो इसके लिए उत्पादन के कारक चाहिए, और मैंने आपको बता रखा है कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं। और उत्पादन के कारक हैं, जैसे मैंने कहा है कि भूमि की हमने बात की है, भूमि, श्रम की बात की है ना, हमने बात की होगी, पूंजी की बात की होगी, हमने बात की है, उद्यमिता की बात की है, किया ना जी। उद्यमिता आदि के विषय में हमने क्या किया है, देखा है। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, अच्छी बात है। पता नहीं, जो भी मुझे नहीं आइडिया है, सरस्वती लक्ष्मी जो भी है, मुझे इस बात की कोई आइडिया नहीं है, होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। हमने बात की है, भूमि की बात कर ली है, श्रम की बात कर ली है, पूंजी की बात कर ली है, उद्यमिता की बात कर ली है, ठीक है। यानी कि वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए इन चीजों की जरूरत हमारे पास होनी चाहिए, या तभी हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन करते हैं। ऑलरेडी मैंने बता रखा है। आखिर इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए ये जो उत्पादन के साधन है, इस पे खर्च कौन करता है? जब तक हम इस पर खर्च नहीं करेंगे तब तक उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? कमेंट करके बताना है। तो हमें एक बात समझनी है, ठीक है, एक बात हमें समझनी है कि खर्च कौन करता है। तो आपको मैं बताऊं कि ये खर्च जो करता है, अगर मान लीजिए कि ये खर्च किसी देश की सरकार के द्वारा किया जाएगा, किसी भी देश की सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी कि केवल सरकार खर्च कर रही है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी। अगर मान लीजिए कि ये खर्च जो है निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी कर रही है, निजी कंपनी के द्वारा, तो उसको हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? पूंजीवादी। और हमें समझना है कि अगर इस पे जो खर्च जो है वो निजी क्षेत्र भी करे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी करे, और हम बात करेंगे कि सरकार भी अगर दोनों करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिएगा। यानी कि, है ना, सिंपल सी बात करेंगे, अगर हम जिक्र करें कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर होने वाला जो खर्च है, अगर केवल सरकार करेगी, जैसे भारत में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही है, केवल उस पर सरकार ही खर्च करे, सरकार ही उस पर निवेश करे, तो अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? समाजवादी। अगर केवल निजी कर रहा है या प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो उस अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? पूंजीवादी। और दोनों कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि हमने जब बात की है राज्य की भूमिका के आधार पर हम चीजों को देखते हैं, तो एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, और दूसरी चीज हमें समझना है, मैंने आपको कहा है कि जितनी भी समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की, जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि हम कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, जितनी भी समस्या है अर्थव्यवस्था की, जितनी भी समस्या है, यानी कि पूरी दुनिया की जब अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से दो तीन समस्याएं पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था क्यों ना हो। हम इसकी बात करें, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, अगर उन सारी समस्याओं का समाधान अगर मान लीजिए कि कौन करता है,
राज्य कर रहा है, निजी क्षेत्र कर रहा है, या हम जिक्र करेंगे कि दोनों मिलकर कर रहा है, उसी आधार पर हम अर्थव्यवस्था का स्वरूप का निर्माण करते हैं या स्वरूप का निर्धारण करते हैं। जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये पहली समस्या है कि किसका उत्पादन किया जाए, किसका किसका उत्पादन किया जाए, है ना, किसका उत्पादन किया जाए। समस्या है कि किसका उत्पादन किया जाए, किसका किसका उत्पादन किया जाए, है ना, किसका उत्पादन किया जाए। यानी कि ये बात क्लियर है कि हम अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन किसका का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है कि किस वस्तु और सेवा का, किस वस्तु और सेवा का, ध्यान से समझेंगे, किस वस्तु एवं सेवा की हम बात करेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कि एक पहली समस्या है, दूसरी समस्या ये होगी जिसको हम कहते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए। ध्यान से समझिएगा, उत्पादन कैसे किया जाए। कैसे का मतलब है कि हमें पता है कि उत्पादन हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो अगर उत्पादन करना है तो हमें सिंपल सी बात है कि या तो हम मानव श्रम का प्रयोग करेंगे, मानवीय श्रम का, यानी कि वहां के लोगों को उसमें लगाएंगे, या तो मानवीय श्रम का प्रयोग कर सकते हैं, या हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पूंजी का। और पूंजी में हमने जिक्र किया कि पूंजी का मतलब है कि मैंने बात की है किसी मशीन जिसको हम अस्थायी पूंजी, या इसी को हम कह सकते हैं तकनीक, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। तो पहली समस्या है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने कि उत्पादन किसका किया जाए, किस वस्तु और सेवाओं का किया जाए, किस वस्तु और सेवाओं का किया जाए। दूसरी समस्या ये है कि उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। हम मनुष्यों को लगाएं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं मनुष्यों को लगाएं, या हम जिक्र करेंगे कि मशीन का हम यूज करें। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है, हमने बात की है, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, वो है कि वितरण कैसे किया जाए। वितरण की हम बात करेंगे, वितरण कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए, है ना, या किसके लिए किया जाए। वितरण का मतलब हो गया कि जिसकी, है ना, जिसके पास क्रय क्षमता है। ध्यान से समझिए, मैं चीजों को बता रहा हूँ। इसके साथ दो समस्याएं, जिसके पास क्रय क्षमता है, और हम देखेंगे जिसके पास या आवश्यकता के अनुसार, सिंपल सी बात है, आवश्यकता के अनुसार, है ना, आवश्यकता के अनुसार। सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहूं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर मैं आपसे बताऊं कि ठीक है, मान लीजिए कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में, या मेरे परिवार में हमने बात की कि मेरे फैमिली की बात करेंगे, मेरे फैमिली में मान लीजिए कि 10 लोग हैं या 4 लोग हैं। चलिए, मैंने वहां, मेरे फैमिली में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ध्यान से समझिएगा, 4 लोग हैं। अब मान लीजिए कि इसमें से 3 लोग काम करते हैं, सिंपल सी बात है, और एक व्यक्ति है, मैं अपनी बात कर लूं, मान लीजिए कि मैं काम नहीं करता हूं, मैं मान लीजिए कि मैं लिखता हूं, मैं नकारा हूं, सिंपल सी बात है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भैया हमने बात की कि आवश्यकता के अनुसार हम बात करेंगे, यानी कि क्षमता के अनुसार, यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उसको हम, जो भी हमने उत्पादन किया, जो उत्पादन करेगा वही खाएगा, सिंपल सी बात है। और एक व्यक्ति हो सकता है कि भैया आवश्यकता के अनुसार, इसको आवश्यकता है, भले ही ये नकारा है या मैं नकारा हूं, लेकिन मेरी अपनी आवश्यकता है, तो मुझे भी क्या मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसा घर में भी होता है, कई लोग घर में काम करते हैं और कई लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम उसको हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, उसको कम से कम भोजन तो मिलना ही चाहिए, हाँ या ना। अगर घर में ऐसे लोग हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसका खाना बंद कर देते हैं कि तुम काम नहीं करते हो। वही बात मैं कह रहा हूं कि यानी कि मैंने कहा कि जो काम करेगा तो निश्चित तौर पे उसके पास पैसा होगा, और पैसा होगा तो उसके पास क्या होगी, क्रय क्षमता होगी, वो वस्तुओं को खरीद पाएगा। तो हम उस उत्पादन किसके लिए करें, यानी कि जिसके पास क्रय क्षमता है उसके लिए उत्पादन करें, या फिर वैसे व्यक्तियों के लिए भी उत्पादन करना चाहिए जिनके पास क्रय क्षमता नहीं है, या वितरण जो है उनको भी करना चाहिए, जो काम नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। हमने ये बात कर ली है। अब जैसे
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हमने बात की है कि उत्पादन किसका हो, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की समस्या है। चाहे हम बात करेंगे, ये जितनी भी बात कर रहे हैं, चाहे पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, खुली अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है, विकास विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है, कृषक, उद्योग, सेवा, किसी भी अर्थव्यवस्था की ये 3 समस्याएं हैं। लेकिन जब हमने बात की है राज्य की भूमिका के आधार पर, तो एक तो मैंने बताया कि आखिर जो उत्पादन के साधन है उसमें निवेश कौन कर रहा है, उस पर खर्च कौन कर रहा है। और एक चीज आपको ध्यान में रखने की, जैसे मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था की समस्याओं का हमने जिक्र किया है, तो हमने बात बताई है समस्या, मैंने आपको बता दिया है कि समस्या क्या है, तो हमने कहा समस्या 3 है। अब समस्या जब 3 है, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि पहली समस्या क्या है, उत्पादन किसका हो, है ना, उत्पादन किसका हो, किसका हो, है ना, ये जो समस्या है। अगर इसका निर्णय, यानी कि इस समस्या का अगर समाधान जो है, समाधान ध्यान से समझेंगे, इस समस्या का समाधान अगर मान लीजिए सरकार करती है, किसी देश की सरकार करेगी, तो सरकार करेगी तो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, वो अर्थव्यवस्था होगी, मैं लिख देता हूं समाजवादी होगी। क्या होगी, समाजवादी होगी। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि इस समस्या का समाधान अगर निजी कंपनी कर रही है, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, वो अर्थव्यवस्था होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। कैसी अर्थव्यवस्था होगी, पूंजीवादी। ठीक है। अगर इस समस्या का समाधान जो है निजी प्लस सरकार, निजी प्लस हम बात करेंगे सरकार, दोनों मिलकर करे, है ना, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्लियर है, चीजों को ध्यान से मैंने बता दिया। दूसरी बात अगर मैं कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि उत्पादन कैसे हो, अब चीजों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कैसे हो हमने बात की है। उत्पादन कैसे हो, तो इसका भी समाधान मैं लिखूंगा। अगर ये जो भी समस्या है, इसका जो समाधान है, अगर समाधान जो है अगर निजी कंपनी कर रही है, तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, पूंजीवादी होगी, पूंजीवादी होगी। अगर मान लीजिए कि समाधान जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है या राज्य कर रही है, तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था होगी समाजवादी। साथ में भी लिखते चलेंगे, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, समाजवादी होगी। अगर मान लीजिए समाधान निजी प्लस हम बात करेंगे सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकार की बात करेंगे, अगर ये दोनों मिलकर करेगा, तो अर्थव्यवस्था कैसे होने वाली है, अर्थव्यवस्था होने वाली है मिश्रित अर्थव्यवस्था होने वाली है। ठीक है, कैसे होने वाली है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होने वाली है। और एक समस्या और हमने बात की है कि उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन किसके लिए हो या वितरण कैसे किया जाए, वितरण की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि इस समस्या का समाधान भी अगर निजी क्षेत्र करे, तो ये क्या होगी, कैपिटलिस्टिक मैं लिख दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि सरकार करेगी, तो कैसी होगी भैया, समाजवादी, यानी कि हम बात करेंगे सोशलिस्टिक की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर करे, तो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, कमेंट करके बताना है। याद रहेगा ना, कैसी होगी, मिश्रित। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने कहा कि उत्पादन किसका हो, तो अगर मान लीजिए कि निजी या हम बात करें यदि अर्थव्यवस्था मिश्रित है, तो ये कहेगा, क्या कहेगा भैया, जिसको हम आसानी से बेच सके, जिसको बेचने समय ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, लाभ हो सके, है ना, इसकी अपनी मान्यताएं हैं। तो लिखिए, चीजों को मैं समझा दिया है, लिखिए, लिखिएगा यहां से, लिखिए यहां से। हमने बात कर ली है राज्य की भूमिका के आधार पर, तो ये सारी चीज तो आपने लिख ही ली होगी। अब दूसरी बात आप यहां से लिखना शुरू करें, है ना, लिखिए, मैं आपको नोट करवा देता हूं। ठीक है, लिखेंगे, लिखे, इसके विषय में लिखे, लिखिएगा, मैं आपको नोट करवा रहा हूं। लिखेंगे, राज्य की भूमिका के आधार पर, राज्य की भूमिका के आधार पर, राज्य की भूमिका के आधार पर, राज्य की भूमिका के आधार पर लिख रहे हैं ना आप में से कई लोग, हाँ या ना, एक बार कमेंट करके बताइए। पहले लिख रहे हैं ना, एक बार बताइए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ध्यान से।
ठीक है, लिखेंगे राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखेंगे, है ना, पहला लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिखें इसी में थोड़ा सा, एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था की आपने बात कर ली तो लिखिए थोड़ी सी बात और इसमें लिखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें आप लिखिएगा, है ना, लिखेंगे एक टॉपिक लगा लीजिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लिखेंगे, लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है, उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें 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 उत्पादन के सभी साधनों पर, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। उत्पादन के सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है तथा तथा जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का उद्देश्य, तथा जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिखेंगे इसी में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका ना के बराबर होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है ना, ना के बराबर होती है। देखिएगा, वस्तु और सेवाओं का कितना, किन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए,
उत्पादन किया जाए, वस्तु एवं सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए, किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, है ना, किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए एवं कितना किया जाए, एवं कितना किया जाए, कौमा उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कैसे हो, और उत्पादन किसके लिए किया जाए, एवं उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, जैसे जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का समाधान, महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का समाधान निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, 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 ठीक है, निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। लिखेंगे लिखेंगे इसमें वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण, इसमें वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण, इसमें यानी कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसमें वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाता है, बाजार की शक्तियों के द्वारा, बाजार की शक्तियों के द्वारा, बाजार की शक्तियां मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाता है, मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाता है, मांग एवं पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अतः इसे अतः इसे अतः इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, अतः इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, अतः इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बार बार चीजें आप समझ पा रहे होंगे, है ना, तो वही चीज मैं आपको नोट करवा रहा हूं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ये हो गया आपका, अब इसकी बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, सरकार का नियंत्रण रहता है, सरकार का नियंत्रण रहता है। देखेंगे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। मुख्य उद्देश्य की बात की, ऐसा नहीं है कि लाभ कमाना नहीं होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो होता है वो समाज कल्याण होता है या लोक कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण होता है। तथा तथा
उत्पादन किसका किया जाए, उत्पादन किसका हो तथा उत्पादन किसका हो, उत्पादन किसका हो, उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कैसे हो, एवं उत्पादन किसके लिए हो, एवं उत्पादन किसके लिए हो, एवं उत्पादन किसके लिए हो, किसके लिए हो आदि महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है। आदि महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है या राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी का छूट तो नहीं रहा है, कमेंट करके बताइए, छूट रहा है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में लिखेंगे एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की ही विशेषताएं उपस्थित होती हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती हैं या मौजूद होती हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिखेंगे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय निजी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र या है ना, वही मतलब सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा लिए जाते हैं या दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हमने देखा कि इसमें सरकार की भूमिका नहीं है, इसमें सरकार की भूमिका ज्यादा है, इसमें सरकार दोनों की भूमिका है। तो ये वाला हिस्सा आपका हो गया कंप्लीट। अब हम देख रहे हैं अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर। किसके आधार पर भैया? अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर, अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर। संबंध के आधार पर लिख लिया है। अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर लिखिए, अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर। लिख लिया आप लोगों ने इससे पहले वाला? लिख लिया है? जब तक कमेंट
कमेंट नहीं करिएगा कैसे पता चलेगा कि आपने लिखा है नहीं लिखा है? कमेंट भी करिए भाई। अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर, ठीक है, लिखा है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से किस वस्तु का निर्माण होता है? सभी चीजें, जो भी आप चाहें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट बनाती है, प्राइवेट सेक्टर बनाती है। ये कोई ऐसी बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको मनीष। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा, लिखेंगे मिश्रित, लिखेंगे अन्य देशों के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। अच्छा ठीक है, मैं धीरे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए ना। खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। लिखेंगे एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ होता है, अन्य देशों के साथ हो, साथ हो, तथा अन्य देशों के साथ हो, तथा जहां आयात एवं निर्यात होता हो, आयात एवं निर्यात होता हो, आयात एवं निर्यात होता हो, आयात एवं निर्यात होता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, लिख लीजिए, जबकि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ ना हो, व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ ना हो, व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ ना हो, तथा जहां आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात दोनों नहीं होता हो, जहां आयात एवं निर्यात दोनों नहीं होता हो, निर्यात नहीं होता हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे अभी देखिएगा, भारत का कई देशों के साथ आयात होता है, निर्यात होता है, यानी कि भारत का व्यापारिक संबंध जो है कई देशों के साथ है। तो भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा कहा जाता है, या बंद अर्थव्यवस्था की बात करेंगे जिसका किसी भी देश के साथ कोई संबंध ना हो, यानी कि आयात निर्यात ना होता हो,
तो उसको हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो बंद अर्थव्यवस्था रह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर बंद अर्थव्यवस्था इसका मतलब है कि जो देश आयात निर्यात नहीं करता है वो अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद ही पैदा कर लेता है, तभी तो वो आयात करने की जरूरत नहीं होती है। और ये संभव नहीं है, या हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल काम है ये। तो हमें समझना है कि ये बंद अर्थव्यवस्था क्या है, और हमने बात कर ली है खुली अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे, जिसकी हमने बात की है विकास की अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था के आधार पर हम देखेंगे, और विकास की अवस्था के आधार पर जो चीजें हैं उसकी जब हम बात करते हैं विकास की अवस्था के आधार पर, तो ये जो अर्थव्यवस्था जो है विकास की अवस्था के आधार पर, आपको पता है कि विकास की अवस्था के आधार पर हम देख रहे हैं जो अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण है उसके तीन हिस्से हम बनाते हैं। एक को हम कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं हम? विकसित। एक को हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं हम? विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक को कहा जाता है, हमने बात की है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं हम? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। हमें ये बात समझनी है कि मैं आपको तीन चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली है ए, एक फैमिली है बी और एक फैमिली है सी। मान लीजिए कि फैमिली ए में जो कुल इनकम है, मैंने कहा कि 100 रुपए है, फैमिली बी की कुल इनकम है 50 रुपए, और फैमिली सी की बात करेंगे तो इसकी इनकम है 25 रुपए। कितनी है? 25 रुपए। कितनी इनकम है? 25 रुपए। ये तीन फैमिली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों फैमिली में आर्थिक स्थिति किसकी बेहतर है, कमेंट करके बताइए। आर्थिक स्थिति किसकी बेहतर है? सबसे बेहतर आपको कमेंट करके बताना है। बेहतर की हम बात करेंगे। सबसे बेहतर कौन सा है? तीन फैमिली की हम बात कर रहे हैं। किसकी बेहतर होगी आर्थिक स्थिति? बेहतर तीन फैमिली है। तीन लोगों की फैमिली है गांव में। एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है, एक फैमिली सी है। एक की फैमिली की इनकम 100 रुपए है, और एक की 50 रुपए, और एक की 25 रुपए। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ए। चलिए, ऋषभ रंजन का आ गया ए। ठीक है, अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि फैमिली में मेंबर्स की संख्या हम लिखें मेंबर्स। ए फैमिली में 10 लोग हैं, बी फैमिली में मान लीजिए कि 2 लोग हैं, और सी फैमिली में एक ही लोग हैं। तो ये जो आपका जो सेकेंड सिचुएशन है, दूसरी स्थिति जो है, अब बेहतर कौन है? आप कमेंट करके बताइए। अच्छी बात है, ये तो बता दिया आपने। अब बेहतर कौन है? ये तो पहले सिचुएशन में आपने बताया कि ए ज्यादा बेहतर। ये ठीक भी है, आपने सही बात की है। ठीक है, अभी बताइए कि एक फैमिली में, फैमिली ए में रहने वाले लोगों की संख्या 10 है, बी फैमिली में रहने वाले लोगों की संख्या केवल 2 है। ठीक है ना, केवल क्या है? 2 है, केवल 2 है। और फैमिली सी में रहने वाले लोगों की संख्या 1 है। अब आपको बताना है कि सेकेंड सिचुएशन जो है, ऐसी स्थिति में आप जो किसे बेहतर मानेंगे? ए को मानेंगे, बी को मानेंगे, या सी को मानेंगे? कमेंट करके बताइए। ठीक। ओह, फोटो मत। सी के तरफ आ रहा है जवाब जो है
ठीक है, बहुत लोगों का जो जवाब आ रहा है वो सी के तरफ आ रहा है, जवाब जो है सी आना शुरू हो गया है। ठीक है, सी की तरफ बहुत लोगों का जवाब आ रहा है। ठीक है ना, सी कई लोगों ने क्या किया, जवाब दिया है। ठीक है, ऐसा आपने कैसे कहा, तो आपने ये निकाला होगा औसत आय। जैसे एक फैमिली की इनकम आई 100 रुपए, तो ए की औसत आय, ए फैमिली की औसत आय कितनी होगी, ए फैमिली की औसत आय होगी 100 डिवाइडेड बाई आपने निकाला 10, बी का निकाला होगा 50 डिवाइडेड बाई 2, और सी का निकाला होगा 25 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका आया होगा 10, इसका आया होगा 25, है ना। 25 यहाँ पे मान लीजिए कि 3 रख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, यहाँ पे 3 हम रखते हैं, तो 25 की हमने बात की है। तो वैसे भी आपका दिख रहा है, ठीक, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 16.2/3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 25। तो ये जो औसत आय है, और है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। यानी कि किसी देश की जो कुल इनकम होती है, उस इनकम में या राष्ट्रीय में जब उस देश की जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय है, और उसी को हम क्या कहते हैं, औसत आय भी कहा जाता है। और इसी के आधार पर आपको पता है ना, इसी के आधार पर आपको पता है, विकास की अवस्था के आधार पर विश्व बैंक जो होता है, हमें समझना है, विश्व बैंक की हम बात करेंगे। विश्व बैंक क्या करता है, प्रत्येक माह जुलाई माह में, मैं लिख रहा हूं, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या करता है, आय के आधार पर जो देश, पूरे विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उसको 3 हिस्सों में बांटता है, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। यानी कि विकसित देश की जो अर्थव्यवस्था की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, वो विकासशील देश से ज्यादा होती है। सबसे कम इसका होगा, उसके बाद इसका होता है, उसके बाद इसका होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विकास की अवस्था के आधार पर या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर या औसत आय किसे कहा जाता है, तो औसत आय का मतलब हो गया प्रति व्यक्ति आय। तो आप ये देख सकते हैं, विकास की अवस्था के आधार पर हम चीजों को समझा रहे हैं। वैसे तो हम आय के आधार पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आय के आधार पर निकालना बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे हर फैमिली में नंबर्स या मेंबर्स की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, वैसे ही हर देश की जनसंख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो विकास की अवस्था के आधार पर मैंने आपको बताया, तो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा। विकास की अवस्था के आधार पर हमें समझना है, विकास की अवस्था के आधार पर चीजों को समझिए। विकास की अवस्था के आधार पर चीजों को समझ लीजिए। विकास की अवस्था के आधार पर लिखेगा, लिखेंगे प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक के द्वारा, प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक के द्वारा, प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक के द्वारा जुलाई माह में, जुलाई माह में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण विकसित, विकासशील एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। विकसित, विकासशील एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। ठीक है ना, किया जाता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब जैसे आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था, मैं लिख देता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है, अब इसकी हम बात कर लें। लिख सकते हैं कि विकासशील देश की अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता, विकासशील की बात कर लें, या हम कह लेंगे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, अर्थव्यवस्था की विशेषता की हम बात करेंगे। विशेषता लिख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या विशेषता है ना, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली जो विशेषता है वो हमें समझना है, वो भारत में क्या मिलेगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यानी कि जो भी विकासशील देश होंगे उनकी जनसंख्या आप देखिएगा काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी।
उसके बाद देखेंगे वहां की जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है, पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आय निम्न होती है, निम्न होगी। इस देश में देखिएगा कि बेरोजगारी की दर क्या होती है, बेरोजगारी दर जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बेरोजगारी दर क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें समझना है कि वहां पे गरीबी क्या होगी, गरीबी जिसको हम कहते हैं गरीबी ज्यादा होती है। ठीक है ना, गरीबी ज्यादा होती है। हमें समझना है कि कृषि की प्रधानता ज्यादा होती है, यानी कि कृषि क्षेत्र की प्रधानता क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पूंजी निर्माण की दर क्या होती है, पूंजी निर्माण दर जो है वो क्या होती है, पूंजी निर्माण दर की बात करेंगे, वो क्या होती है, निम्न होती है। हमें समझना है कि उत्पादन का जो स्तर है, प्रोडक्शन का स्तर जो उत्पादन निम्न होता है ना, यानी कि उत्पादन कम होगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दिखेगी, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, बेरोजगारी दर ज्यादा रहेगी, गरीबी ज्यादा होगी, कृषि की प्रधानता ज्यादा होगी। और एक चीज और हम देख सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में आया था, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षा कम होगी, शिक्षा का निम्न स्तर, शिक्षा का क्या होगा, निम्न स्तर होगा, या हम कह सकते हैं कि अशिक्षा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि भारत निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, बेरोजगारी दर ज्यादा होना, गरीबी, कृषि की प्रधानता। हम देखेंगे एक और विशेषता लिख लीजिएगा, उद्योगों की कमी, है ना, उद्योगों की कमी, उद्योग कम होंगे, कृषि ज्यादा होगा, है ना, कृषि क्या होगा, ज्यादा होगा, या कृषि पर लोग ज्यादा निर्भर होंगे। तो कृषि की प्रधानता, मैक्सिमम लोग कहाँ पे निर्भर होंगे, कृषि क्षेत्र पर निर्भर आपको दिखते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो हमने इसकी भी बात कर ली है, किसकी हमने बात कर ली भाई, तो हमने बात कर ली है किसकी, आप देखिए इस वाले हिस्से की हमने क्या कर ली है, बात कर ली है। इसके बाद हम चीजों को देख रहे हैं, यहाँ तक समझने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एक जो अर्थव्यवस्था आपको दिखेगी उसको हम कहते हैं जीडीपी में विभिन्न, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर, क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर, है ना, योगदान के आधार पर। अभी तो हमने जीडीपी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि जीडीपी, बस आपने नाम भी तो सुना होगा, जीडीपी क्या है, अब पढ़ेंगे हम कुछ दिनों में। हमें बात समझनी है कि जब जीडीपी की हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर किसी भी देश की जीडीपी में, मैं लिख रहा हूं जीडीपी में, है ना, दो सिचुएशन है इसका, और दूसरी बात हम देखेंगे रोजगार में, रोजगार में मैं दो सिचुएशन बता रहा हूँ, जीडीपी में और मैंने लिखा है रोजगार में। अगर मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज्यादा हो, उससे क्या होगा, ज्यादा, उससे ज्यादा होगा, और देश की जो कुल जनसंख्या है, जनसंख्या का 50% या अधिक भाग जो है, अधिक भाग रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हो, कृषि पर क्या हो, निर्भर हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे कृषक अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे हम, कृषक अर्थव्यवस्था, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अगर जीडीपी, अगर भारत का 100 रुपया है और इसमें 50 रुपया से अधिक हिस्सा केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है तो उसको हम कहेंगे कृषक अर्थव्यवस्था। देश की जितनी भी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में मान लीजिए कि 50% ज्यादा लोगों का जो रोजगार है, या 50% ज्यादा लोग खेती में लगे रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था। वैसे ही हम बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे। उद्योग का मतलब हो गया सीधे तौर पे 50% से अधिक हिस्सा जीडीपी का उसमें है, और रोजगार में भी क्या होगा,
जनसंख्या का रोजगार जो है वो उद्योग दे, या 50% से अधिक लोगों को रोजगार क्या दे, उद्योग दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, उद्योग अर्थव्यवस्था। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है, चीन में मैक्सिमम लोग किस में लगे हुए हैं, उद्योग में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कहा कि सेवा, सेवा क्या मैंने बता दिया, टर्शियरी सेक्टर। मान लीजिए जीडीपी का अगर हम बात करेंगे 50% या ज्यादा अगर सेवा क्षेत्र से आ रहा है, और दूसरी बात आपको पता है कि यदि रोजगार जो है ना, रोजगार है ना 50% या हम बात करेंगे उससे ज्यादा जो है वो सेवा क्षेत्र से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मैंने आपको ये बताया है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे आपको समझा दिया है। वैसे मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, आराम से लिखिएगा, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, है ना, लिख लीजिएगा। डिक्टेटेड इन क्लास में भी लिख दे रहा हूँ, क्लास में मैंने बोलकर आपको नोट करवाया है, लिख लीजिएगा। इसको लिखेंगे, एक पॉइंट बना लीजिए, यहाँ से मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। लिखेंगे जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर भी, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान के आधार पर भी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है ना, है ना, किया जाता है। लिखेंगे वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें जीडीपी, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र का हो, 50% या उससे ज्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र का हो, कृषि क्षेत्र का हो, कृषि क्षेत्र का हो, कृषि क्षेत्र का हो, एवं जनसंख्या का 50% से अधिक भाग रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो, एवं जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो, 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 तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लिखेंगे यदि जीडीपी में 50% से अधिक हिस्सा उद्योग का होता है या उद्योग क्षेत्र का होता है, 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 एवं जनसंख्या का 50% से अधिक भाग रोजगार के लिए उद्योग क्षेत्र पर निर्भर करता है, उद्योग क्षेत्र पर आश्रित रहता है, तो उसे उद्योग अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो उसे उद्योग अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो उसे उद्योग अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसे उद्योग अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि यदि जीडीपी का 50% से अधिक भाग सेवा से प्राप्त होता है, 50% या उससे अधिक भाग सेवा से प्राप्त होता है, सेवा से प्राप्त होता है, सेवा से प्राप्त होता है, तथा जनसंख्या का 50% से अधिक भाग रोजगार के लिए, जनसंख्या का 50% से अधिक भाग रोजगार के लिए
जनसंख्या का 50% से अधिक भाग रोजगार के लिए सेवा क्षेत्र पर निर्भर करता है तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया है। आप चीजों को देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमने सारी चीजों को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब सवाल ये है, आपको समझना है यहां से 2 सेकेंड। सवाल ये है ना, सवाल ये है कि आपको देखना है भैया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है।